ये सवाल देखो, ये सवाल है बेसिकली सेट्स एंड वेन डायग्राम का। सही है। ठीक है। ठीक है, तो ये सवाल देखो, इसमें क्या बोल रहा है, इन द वेन डायग्राम शेड एम यूनि एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट। तो बहुत इजी है, एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट। तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, पहले आप एम शेड करो, एम कॉम्प्लीमेंट शेड करो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है एम के अलावा सब कुछ, एम के अलावा सब कुछ, ये रीजन भी और बाहर वाला रीजन भी। ठीक है, ये मतलब है इसका। अब शेड करते हैं एन कॉम्प्लीमेंट। क्या मतलब है इसका? एन के अलावा सब कुछ, ये रीजन भी और बाहर वाला हिस्सा भी। ठीक है, कर लिया शेड। अब क्या बोल रहा है वो? अब कह रहा है कि आपने बेसिकली, आपने बेसिकली ये शेड कर लिया और ये भी शेड कर लिया। अब जो इन दो रीजन्स के दरमियान जो हिस्सा कॉमन है ना, उसको शेड कर दो। इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन। जो हिस्सा एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट, मतलब एम कॉम्प्लीमेंट इस हिस्से में और इस रीजन में जो शेड किया हमने अभी, इस इन दोनों हिस्सों में ऐसे कौन सा रीजन है जो कॉमन है, मतलब जहां पर हमने ब्लू भी शेड किया हो और पिंक भी शेड किया हो। तो ऐसा हिस्सा कौन सा है? ये पूरा बाहर वाला। क्लियर है? ये ऐसा हिस्सा है जो कि एम कॉम्प्लीमेंट में भी लाई कर रहा है और एन कॉम्प्लीमेंट में भी लाई कर रहा है। तो ये आपका आंसर है, ये ऑरेंज हिस्सा आपका आंसर है। क्लियर? क्लियर है? आई होप क्लियर है। सही है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं कि फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। सही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक आसान तरीका ये है भाई कि आप क्या करो, आप पहले ना, क्योंकि आपको एलिमेंट सारे गिवन है कि ए में क्या है, बी में कौन से एलिमेंट्स हैं, सी में कौन से एलिमेंट्स है और यूनिवर्सल सेट में कौन सा एलिमेंट, कौन से एलिमेंट्स हैं। तो अब एक काम करो, सारे एलिमेंट्स को ना अपने पास सेट की फॉर्म में नोट कर लो। तो मुझे बताओ, बाहर जो यूनिवर्सल सेट इसमें एलिमेंट्स कौन से आएंगे? ये सारे आएंगे जितने भी हैं, है ना? जितने भी एलिमेंट्स हैं सब आते हैं ना यूनिवर्सल सेट में। जब भी उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स, है ना? तो आप जितनी भी एलिमेंट्स मौजूद है ना आपके पास डायग्राम में, सबको लिख दो अपने पास यूनिवर्सल सेट में। 33 हो गया, 16, 10, 18, 3, 4, 9, 20, है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है, यहाँ भी 8 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब आप क्या करो, अब मुझे बताओ, हमारे पास एक सेट ए है डायग्राम में, सेट ए है। तो ए में कौन से एलिमेंट्स हैं? 33 है, 18 है, 16 है और 10। और बी में कौन से एलिमेंट्स हैं बताओ मुझे? 16 है, 10 है, 3 है, 4 है, ठीक है। और सी में कौन से एलिमेंट्स हैं? 18, 10, 4 और 9, ठीक है। वंस आपने सारे सेट्स जो हैं अपने पास, उनके एलिमेंट्स नोट डाउन कर लिए कि कौन से सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं, अब अप्लाई करते हैं ये एक्सप्रेशन। अब अप्लाई करते हैं ये एक्सप्रेशन। पहले हम सॉल्व करते हैं ये वाला पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। इसके लिए आपको एक और सेट फॉर्म करना पड़ेगा ए कॉम्प्लीमेंट का। तो क्या मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट का? कि इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स जो कि ए में ना हो। ए के अलावा सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें, है ना? तो ए के अलावा सारे एलिमेंट्स आप ए कॉम्प्लीमेंट के सेट में
नोट कर लो। ठीक है, तो ए में 33 है, 18 है, 16 है और 10 है, तो इसके अलावा कौन से एलिमेंट्स बचे? मेरे पास बचा है 3 बचा है, 4, 9 और 20। सही है, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में, सब आप मेंशन कर दो। ठीक है, अब निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। इसका मतलब क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट के सेट में और सी कॉम्प्लीमेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको ज्वाइन कर दो, साथ लिख दो। तो मुझे बताओ कि ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा और सी ये रहा, तो इसमें कितने एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स इस सेट में आ जाएंगे। 3 है, 4 है, 9 है, 10, 18 और 20। ठीक है, सही है। तो ये आ गया आपके पास, सेट आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का। अब वंस मेरे पास ये आ गया, अब निकाल दो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का सेट। क्या मतलब इसका कि ऐसे एलिमेंट लिखो जो बी और इस सेट में कॉमन है। तो मुझे बताओ कॉमन है। ठीक है, तो मुझे बताओ बी और इस सेट में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो एक तो हो गया हमारे पास, एक हो गया 3 हो गया, दोनों में कॉमन है। 4 हो गया, दोनों में कॉमन है। और 10 हो गया, दोनों में कॉमन है। तो 3, 4, 10 आपके पास ये पूरा एलिमेंट्स आ गए इस सेट में। ठीक है, अब वो मांग क्या रहा है? वो ये नहीं मांग रहा असल में, वो कह रहे हैं मुझे बताओ कि इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने। तो आप काउंट कर लो कितने आ रहे हैं। 1, 2, 3। तो एन ऑफ दिस आ गया 3। तो मेरे पास क्या आ गया, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी आ गया 3। ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है किस किस तरह हमने लिखा है। ठीक है।